आज लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हुआ है। देश के अंदर इतना बुरा हाल है कि कोई लोग अपनी भारतीय किसानों के हित की जो हत्या, क्या मांगे हैं आप सबको? अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग है ये। मेरा निवेदन है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ड्यूजी इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के पास और यहां पर अभी जो हाल ही में एआई समिट में कांग्रेस का जो टी शर्ट उतार के धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी को लेकर जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ अध्यक्ष उदय भानु जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बिहाफ पर यहाँ पर आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। देखते हैं हम इनसे बात करके क्या इनकी मांगे हैं और कितनी देर तक ये प्रदर्शन, ये सत्याग्रह प्रदर्शन चलने वाला है। ये धरना करने वाले क्या इस ऑफिस से बाहर निकलकर भी ये धरने पर जाएंगे या फिर यहाँ पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, हम आपको दिखाते हैं। आज ये प्रदर्शन की क्या कुछ वजह है? आज का जो प्रदर्शन है ये हमारे उन युवा साथियों के लिए है जिनको बेगुनाह लोगों को फाइल चार्ज कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। ये अंधी गूंगी बेरी सरकार है। ये देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी नाकामियों को सामने लाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए देश के अंदर इतना बुरा हाल है कि कोई लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, अपने जातिवाद के लिए नहीं लड़ सकता, अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकता। आज हम अपने साथियों के लिए यहाँ पे बैठे हैं जिन लोगों पे एफआईआर हुई है और ऐसी एफआईआर हुई है कि उनका मुकदमा जो लगा है आतंकवादियों वाला मुकदमा लगा है। जब हमारे भानु जी ने हमारे भानु चीफ ने जब मांगी एफआईआर मांगी तो मेरे को एफआईआर तक नहीं दी गई। उसके विरुद्ध में आज हम यहाँ पे यूथ कांग्रेस ऑफिस में आज उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिले। जो टिक सके आदमी के मन में है, कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके आदमी के मन में। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या कुछ मांगे हैं इस प्रदर्शन को लेकर? हमारी सिर्फ एक यही मांग है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है सारे सिटीजन्स का, जब वो इन्फ्रिंज होता है तो कितनी खराब बात है। हमारी कंट्री जो एक हर कोई जानते हैं आंदोलन से ही खड़ी हुई थी। यूथ कांग्रेस के मेंबर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, यूथ कांग्रेस मतलब एजुकेटेड यंग टीम मेंबर्स जो कि यूथ कांग्रेस का पार्ट थे, अगर उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अपनी वॉइस रेज करी किसी कंसर्न के खिलाफ, गवर्नमेंट ने उनको बुलाने की बजाय, बैठ के पूछने की बजाय कि आपके क्या डिमांड्स हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, किस बात को लेके सब में एक आक्रोश है, उसके बजाय यूथ कांग्रेस के मेंबर्स को बिहाइंड द बार्स भेज दिया, जेल कर दिया। आई थिंक ये एक सिटीजन के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सारे यूथ पे इस होने से। तो हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट सबको यहाँ पर है और जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, जो मुद्दे हैं, उनको एड्रेस किया जाए और उसके बारे में बात करी जाए। कौन कौन से बड़े चेहरे आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ, हमारे देवेंद्र यादव जी और जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स है, प्रेसिडेंट है, सारे आ रहे हैं और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। आपको कहीं से नजर आ रहा है ये जो मर्जी कर ले, इन्होंने पुलिस का बैरिकेड लगा दिया, ये कह रहे रिकॉर्डिंग नहीं करो, ये रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। अभी हम पुलिस का बैरियर तोड़ के और जंतर मंतर पर जाएंगे और हम जाएंगे शांति के साथ जाएंगे। ये जो मर्जी कर ले, कांग्रेस वाले न डरे हैं न डरेंगे। अभी इन्होंने हमारे जो साथी को अरेस्ट करके जेल भेजा है, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम बोल सके? हम बोल नहीं सकते हैं, हमारा बोलने का भी अधिकार नहीं है, तो किस चीज का है? क्या चाहते हैं? तानाशाही क्यों? मैडम ये तानाशाही क्यों? क्या हम हम विपक्ष में आवाज नहीं उठा सकते हैं? विपक्ष का काम क्या होता है? आवाज उठाना। मैं आवाज नहीं उठा सकता, हम बोल नहीं सकते कि आपने गलत किया है, आपने कितना गलत किया। आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे कुछ नहीं बोले, सारे यूथ है, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार जो ये बोल रही है कि एआई समिट में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया टी शर्ट उतारकर, इससे विश्व स्तरीय पर भारत की बेइज्जती हुई, तो इस पर क्या कुछ कहना है? क्या ये उनके कथन में कितनी सच्चाई है या फिर क्या इस पे कांग्रेस और विपक्ष क्या कुछ कहना चाहती है? बताइए क्या सच्चाई है आपको? आपको सच्चाई पूरा देश देख रहा है। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आपने देश का, जनता का पैसा बर्बाद किया है। आपने जो सो करना चाहो तो किया नहीं आपने। वो बात आपने सुन ली, लेकिन
एआई समिट वाले इस प्रदर्शन पे इसका क्या कहना हम चाहेंगे? प्रदर्शन नहीं कर सकते जब आप गलत करोगे तो हम बोल नहीं सकते। अभी हम जाके जो जंतर मंतर आपने दिया है यहाँ पे हम धरना दे सकते हैं, क्या हमें जाने नहीं देंगे? आपने परमिशन नहीं दिया है, रात को परमिशन कैंसिल कर दिया, पुलिस की बैरिकेड लगा दिया और जितने बैरिकेड लगा रखे हैं और जितने पुलिस वाले हैं, क्या ये हमें जाने नहीं देंगे? लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे। आज तक न डरे हैं न डरेंगे। ये आप हमेशा याद रखना। आप मीडिया है, आप पूरा देश को बताइए कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने जो मर्जी करना है कर लो, विपक्ष था है और बोलेगा। इनकी मैं सारे सच्चाई जनता के सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने क्या कर दिया? हर चीज बेच दिया आपने, जितने पूंजीपति है सबको बेच रखा आपने। आज देश में महंगाई बेरोजगारी सीमित है। ईरानी ये सिलेंडर पे बैठती थी, आप अपनी महंगाई कर दिया आपने, 500 का सिलेंडर 1000 कर दिया। कौन बोल रहा है? जो बोलेगा उसको ईडी का नोटिस दे दो, सीबीआई दे दो, जेल भेज दो। ये जो यूथ है ये भी किसी के बच्चे हैं, क्या प्रदर्शन नहीं कर सकते? आप मीडिया वाले जरूर इनको दिखाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थोड़ा सड़क से हट जाए, सड़क से हट जाए। आज लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हुआ है। ऐसा आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करने की हम स्वतंत्रता है, अगर हम अपनी बात इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से तानाशाही करके और जबरदस्ती युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उन्हें झूठे केस लगा करके और जेल में बंद करने का वह काम कर रहे हैं। आज शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जिस तरह का रवैया आप देश में है, यदि हम सच्चाई की बात करते हैं तो हम पे झूठे मुकदमे लगाने की बात करते हैं। और सच्चाई की बात यह है कि किस तरह की डील ट्रंप से नरेंद्र मोदी ने की है। आज देश इस बात पर शर्मिंदा है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की स्थिति कहां से कहां ला दी। जो देश विश्व गुरु था, आज इन्होंने उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज उसी के तहत युवक कांग्रेस के तमाम साथी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम अपने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को जब तक रिहा नहीं करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये प्रदर्शन और जंग जारी रहेगी और हम इंसाफ लेके रहेंगे और नरेंद्र मोदी की तानाशाही की सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज का प्रदर्शन ये कब तक चलने की उम्मीद है कि कहां तक निष्कर्ष इसका निकल सकता है? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जंग शुरू हुई है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ ले कि अब उनकी ईंट से ईंट बजने वाली है। देश के अंदर ये अलग जग चुका है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश के अंदर लोग आक्रोश में हैं, किसान आक्रोश में है, महिलाएं आक्रोश में है, युवा आक्रोश में है कि आज इस देश को हम इतनी मेहनत से बना के कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया था, आज देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है। और सच्चाई की बात करने वालों के खिलाफ आप झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। ये जंग जारी हो गई है और ये जंग जारी रहेगी जब तक हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाएगा और ये माफी मांग करके इस बात पर अपनी गलती मांगे, तब तक जंग जारी रहेगी। एआई समिट में कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उस पे बोला जा रहा है कि विश्व स्तरीय बेइज्जती हुई है भारत की। कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहेगी इसमें? लोकतंत्र में प्रदर्शन करना ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि और अगर कुछ करते हैं तो नरेंद्र मोदी की ईडी सीबीआई के पीछे लग जाती है, पुलिस उसके पीछे लग जाती है। तो अगर शांति प्रिय प्रदर्शन करना भी अनैतिक है तो फिर कौन सा रास्ता है जिससे हम अपनी आवाज को उठा सके? आप जो है अमेरिका के हाथों देश के हितों को बेच रहे हैं। आप जो है एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ रहा है, कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर इन सब चीजों का जवाब मांगने के लिए कुछ नौजवान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें तो ये कहां से लोकतांत्रिक है? ये कहां से देशद्रोह हो सकता है? देशद्रोह वो है जो आपने अपने देश के हितों को अमेरिका के हाथों बेच दिया। आप एप्स्टीन फाइल को ठीक कराने के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, देशद्रोह वो है। तो कौन कौन से बड़े चेहरे आज शामिल होने वाले हैं इस प्रदर्शन में? इसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े सारे ही नेता
दिल्ली के और दिल्ली से बाहर के बहुत बड़े बड़े नेता आज इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या कुछ मांगे रहेंगी आज के इस प्रदर्शन में, खाली गिरफ्तारी को लेकर या फिर कुछ सरकार की तरफ से माफी? नहीं, अभी तो रिहाई की तो बात है ही है, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जब तक एप्स्टीन फाइल पर देश को बेचने से रोका नहीं जाएगा, जब तक ये ब्लैकमेल होने से नहीं रुकेंगे, तब तक ये लड़ाई कांग्रेस की जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है आज के इस प्रदर्शन को लेकर? मैडम देखिए, इस गूंगी बहरी लाचार सरकार के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि तेरी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, ये वो लोहा है जो तुम्हारी लो से पिघल नहीं सकता। कर लो सितम जितने देश के युवाओं पे तुम्हें सितम करने हैं, कर लो जितने जुल्म करने हैं, कोई सी भी धारा लगा दो। अरे देश के युवाओं पे तुम आतंकवादी धाराओं को इस्तेमाल करते हो, उनके जीवन नष्ट करना चाहते हो। ये देश का युवा है, वो कहते हैं ना, अभी एक नारा गूंज रहा है यहाँ पे कि देश के अंदर जब इस तरीके का माहौल आता है, जब देश के ऊपर युवाओं के ऊपर इस तरीके का जब FIR होती है, तो बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि देश का जो युवा है वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। सरकार का तो कहना है कि जो भारत की विश्व स्तरीय बेइज्जती हुई है, उसको लेकर कांग्रेस अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज की गई, तो इसमें कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? आवाज नहीं आ रही। सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने जो विश्व स्तरीय बेइज्जती कराई है भारत की AI समिट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहेगी? मैडम आपने जो बात की, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं देख रहा था गुलगोटिया के जो सीनियर है, जो वहाँ के जो टीचर हैं, वो एक AI डॉग को लेकर आए थे, जो कि चाइना का डॉग है। वो उसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत है। वो मंडपम में अपना आपको बनाया हुआ AI डॉग को सबमिट करना चाह रहे थे, तभी चाइना से कॉल आता है, अरे भैया ये इंडिया का नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ 2.5 लाख रुपए का कुत्ता है, जो आप इसे अपना बता के AI में सबमिट कराना चाह रहे हो। तो क्या ये झूठ हमारे देश को क्या ऊपर ले जाएगा? ये शर्मनाक बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम स्टिंग फाइल में आ गया कि ये देश के लिए शर्मसार बात नहीं है। अरे मैडम, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज आप देख रहे हैं, जब इस देश के ऊपर, इस देश के युवाओं के ऊपर जब आज चाहिए, तो पूरा देश का युवा आज आपको इस रोड पे नजर आ रहा है। ये मोदी जी की नाकामियां जितनी भी ये देश में दर्शाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर तुम कभी बिरयानी खाने चले आते हो, कभी तुमसे NSU क्या नाम है, यूथ कांग्रेस के युवाओं पे आपने FIR तो करा दी, उन्हें तो आपने गिरफ्तार कर लिया, पर ये बता दीजिए मोदी जी, पुलवामा हमले के आतंकियों को कब पकड़ा जा रहा है? पहलगामा के आतंकवादियों को कब पकड़ा जा रहा है? देश के अंदर जो रुपया लगातार गिर रहा है, इसको कब बढ़ाया जाएगा? कब देश सुरक्षित हाथों में जाएगा? कब देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा? कब देश के अंदर महामारी से हम निजात पाएंगे? मतलब देश के अंदर इस टाइम बहुत बुरे हालात है, और जिस हालातों से देश का युवा जो गुजर रहा है ना, वो बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। क्योंकि आए दिन आप देखिए, देश के जो कमिश्नर है हमारे दिल्ली के, आपने शायद उन्हें सुना होगा किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस तरीके से अपनी स्पीच दे रहे हैं जैसे इन्होंने किसी बहुत बड़े आतंकवादियों को पकड़ा हो। अरे देश के युवा हैं, ये यूथ कांग्रेस के युवा हैं जिन्होंने देश को आज़ादी कराई। आप मुझे बताइए ना, जिस पार्टी की ये बात करते हैं भाजपा, उनके संरक्षक कौन है? RSS। क्या इन्होंने देश के लिए कभी कोई काम किया? या देश के लिए कभी इन्होंने गोली खाई? या देश के लिए कभी इन्होंने खून बहाया? या देश के लिए इन्होंने कभी योगदान दिया? नहीं, ये देश की लगातार देश की जासूसी करते रहे, मुखबरी करते रहे, और देश को बहुत पीछे ले जाने का काम आज इन्होंने छोड़ दिया है। और इसका नजारा आज आपको देश के अंदर दिख रहा है। जब जब देश में किसी युवा पर जुल्म सहे, जब जब देश के अंदर किसी युवा के ऊपर जुल्म होगा, इसी तरीके से देश का युवा रोड पर इसी तरीके से नजर आएगा सरकार के खिलाफ। ये मनोवादी सरकार है, ये सिर्फ चाहते हैं कि कांग्रेस को खत्म करके एक ऐसी मनोवादी सरकार बनाया जाए जहाँ के ये राजा हो, चाहे जिस गरीबों को कुचला जाए, दलितों को कुचला जाए, मुसलमानों को कुचला जाए। ये नहीं चाहते कि देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी जो है देश के अंदर कोई काम ना कर सके, कोई देश का नाम रोशन ना कर सके। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमें इसमें फंसाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, जिससे कि दो भाई आपस में मिलकर किसी भी चीज़ के लिए लड़ ना सके, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ सके, अपने देश के लिए ना लड़ सके। भारतीय किसानों के हित की जो हत्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ट्रेड डील करके की है, उसका विरोध जिस प्रकार
अंग्रेजों का विरोध भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी ने किया था, वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस के साथियों ने उसकी खिलाफत की विरोध किया और उसके बदले में एक डरपोक प्रधानमंत्री ने हमारे युवा साथियों को जो जेल में डाला है, उसके विरोध में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। अपने युवा साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ उनके संघर्ष में उनके साथ उस लड़ाई को लड़ने आए हैं जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ भगत जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और महात्मा गांधी जी ने लड़ी। हम गांधी जी के उपासक हैं, लेकिन हम भगत सिंह जी को भी मानने वाले हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी को भी मानने वाले हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी को भी मानने वाले हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं। ये वो बब्बर शेर हैं जो किसी से डरते नहीं हैं। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन चट्टीधारियों से क्या करेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। किस वजह से आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कुछ वजह है? ये प्रदर्शन उस अहंकारी और डरी हुई सरकार के खिलाफ करा जा रहा है जिसके प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर माथा टेककर, सदन को मंदिर तो कहते हैं लेकिन उस मंदिर की मर्यादा को नहीं मानते और नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते। आप नेता विपक्ष जो बातों को उठाना चाहते हैं ना आप सदन में बोलने दोगे, ना आप सड़कों पे प्रदर्शन करना दोगे। अगर लोकतंत्र के पहर के अंदर आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करा तो वो देश की शाख को नहीं, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र के अंदर, भारत जैसे बड़े देश के अंदर विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन आज आपकी सरकार जो अहंकारी है वो लोकतंत्र की आवाज को दबा रही है। उसी के अंदर वो सरकार देश का अपमान कब करती है, जब अपनी शाख के लिए 2.5 लाख का चाइना का एक रोबोट उठा लाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री उसको परमिटेड कर देती है, देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर देते हैं, पूरे वर्ल्ड में तू होती है। देश की शाख उस दिन गिरी थी प्रधानमंत्री जी, देश की शाख उस दिन बनी थी जिस दिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। तो आज ये डरना किस बात का? अगर आप प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं और प्रजातंत्र की बात करते हैं तो प्रजातंत्र के अंदर अधिकार किसने दिया है आपको? संविधान ने दिया है कि प्रश्न को सुनो। लेकिन आप एस्पिन फाइल से डरते हैं, आप देश में होने वाले घोटाले से डरते हैं, आप आईवाईसी के उन नेताओं से डरते हैं जिन्होंने आपको ये दिखाया कि आपकी करनी और कतरी में फर्क कितना है। तो ये प्रदर्शन बंद नहीं होगा, क्योंकि हम वो वंश हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था और हम चेतावनी देते हैं वापस आपको, अगर आपकी नीति नहीं बदली तो आपके खिलाफ इससे उग्र प्रदर्शन होगा। और उस प्रदर्शन के अंदर देश का हर युवा जो आपसे रोजगार मांग रहा है लेकिन आप उसको रोजगार नहीं देते हैं, उसके पैसों के साथ अपनी इनकम को डेवलप करते हैं, ये प्रदर्शन निरंतर बढ़ता रहेगा। क्या ये दिन भर चलेगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए क्या होगा ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर बार बार दबाया गया तो वो प्रदर्शन बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लोग जो एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लोग एक तरीके से पूरा बता रहे हैं कि ये देश की पूरे विश्व स्तरीय पर ये बेइज्जती की गई थी, तो इसके खिलाफ अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, चंद चाटुकार मीडिया और चंद चाटुकार पत्रकार सिर्फ इसको गलत कह रहे हैं। देश के 145 करोड़ जनमानस को पता है कि इस देश के अंदर जब महात्मा गांधी जी वर्ल्ड में गए थे तो वो भी आधे कपड़े पहन के गए थे। उनका ये प्रदर्शन था कि मैं खादी पहनूंगा, विदेशी नहीं पहनूंगा। और आज का प्रदर्शन ये है कि आपकी जो नीति जो आप देश के अंदर ना बनाकर दूसरे की चीजों को लाकर ठप्पा हिंदुस्तान का लगाकर दिखाते हो, उसका विरोध है आपका। ये जो सत्याग्रह हो रहा है आज, ये कब तक चलने की उम्मीद है और क्या मांगे हैं आप सबको? अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग है ये, जिसको हम लड़ने के लिए पूरी कांग्रेस तैयार है। जिस सरकार से 300 किलो आरडीएक्स आज तक नहीं पकड़ी गई, उनकी पुलिस 2 दिन के अंदर हमारे केरल से, भोपाल से और अन्य स्थानों से हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा के लाने का काम कर रही है। जबकि ये हमारे संविधान का एक मेन बिंदु है कि अगर आप किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है तो आप उसके लिए अपना आंदोलन कर सकते हैं, आप उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। किसी
किसी के विचारों की सहमति असहमति कोई क्रिमिनल राइट हमारा अपराध नहीं है। क्या आप हमारे ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगा रहे हैं? ये एक आखिरी जो इस सरकार की जो तानाशाही है वो ये इस देश के सामने आई है, ये उसके खिलाफ जंग है, ये उसके खिलाफ जंग है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या चाह रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया उनको कब तक छोड़ा जाए? और क्या कुछ गिरफ्तार इसके अलावा? किए गए लोगों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी। जितनी धाराएं आपने लगाई है सारे केस आप वापस लीजिए, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है सारी की सारी धाराएं, ये सरकार ही असंवैधानिक है। इस सरकार के जब खिलाफ है पूरे का पूरा देश तो ये अभी तक अपनी सत्ता पे बैठे हुए क्यों है? एप्स्टीन में जिनका नाम आ जाता है नैतिकता के आधार पर उनको अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये बेशरम प्रधानमंत्री सत्ता से ऐसे चिपके हैं जैसे कोई जनाजा है जिसको ये उतर नहीं सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप सभी को कुछ दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के तमाम अधिकारी, तमाम नेता प्रदर्शन पर बैठे हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और उनकी लगातार यही मांगे आ रही है कि एआई समिट में जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हालांकि हुआ कुछ ऐसा था कि एआई समिट में कांग्रेस ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया था कि हम विदेशी नहीं पहनेंगे, स्वदेशी पहनेंगे, उसको लेकर सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिसके चलते कि पूरे भारत में विश्व स्तरीय बेइज्जती के चलते कांग्रेस के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज इसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस के अधिकारी मौजूद है और लगातार प्रदर्शन सत्याग्रह कार्यक्रम में मौजूद है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि अभी इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होता है और साथ ही साथ कहाँ तक ये प्रदर्शन चलता है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र भाई जिंदाबाद, जब जब मोदी करता है, जब जब मोदी करता है, युवा कांग्रेस औरों के लिए बनाए ताकि कार्यक्रम उसी प्रकार चलता रहे। हमारे बीच में हाँ बोलो पंजाब से सांसद अमर सिंह जी आ चुके हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एसी सेक्रेटरी अजय लल्लू जी मौजूद है, आपका हम स्वागत करते हैं। साथियों, कल से चलते हुए एक मिनट मैं थोड़ा सा हो जाना, एक मिनट आप मत बाकी बच्चे मत दिलाओ, इसको मत दिलाओ, इसको भाई उसको रख के ना पीछे गैलरी खाली करवा दो भैया। हाँ जी मैं भैया बीच में से खाली हो जाओ, पीछे से हट जाओ भाई, पीछे करवा दीजिए। पता नहीं गायब ही होंगे। जो साथी पीछे खड़े हुए हैं साइड पे गांधी जी की तस्वीर के सामने भी मेरा आपसे अनुरोध है पीछे की तरफ से हट जाइए। पीछे की तरफ से जितने साथी खड़े हुए पहले हट जाओ पीछे से। बैक स्टेज पे कोई नहीं जाएगा, पीछे की तरफ गांधी जी की मूर्ति के साथ तस्वीर के सामने कोई नहीं जाएगा। आप सभी पीछे से आके फ्रंट पे आके बैठ जाओ। मीडिया के बंदों से मेरा अनुरोध है हल्का सा 2-3 फीट आप लोग पीछे हो जाए, थोड़ी सी जगह बन जाएगी सबके लिए। ये कार्यक्रम हम कोई फोटो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है। आपसे मेरा तो श्रीनिवास जी और कोको पहाड़ी जी का हम लोग यहाँ पर जितने भी यूथ कांग्रेस के साथी हैं, आदरणीय देवेंद्र यादव जी भी पधार गए हैं, तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाए रखें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव कोको पहाड़ी जी से कि वो यहाँ पर मंच पर आए। जुल्म करेगा
जब जब जुल्मी जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद आवाज दो यूथ कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस हमारे यहाँ सबका स्वागत है। कार्यक्रम की मर्यादा व्यवस्था बनी रहे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देश का पीएम कंप्रोमाइज, देश का पीएम कंप्रोमाइज, देश का पीएम कंप्रोमाइज, देश का पीएम कंप्रोमाइज। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैडम हट जाए आप यहाँ से, अंदर हो जाओ, प्लीज अंदर हो जाइए। हाँ मैम, बाइक से स्टार्ट करेंगे दोनों लाइन। हाँ जी, जितना बुलवाना बुलवा लो। ठीक है। शो करना चाहिए कि हम कोई ट्रैफिक में व्यवधान डालने के लिए खड़े हैं। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग, तो कृपया थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें और इस प्रदर्शन को जारी रखें। बताओ अपना नंबर। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं पे। जैसा कि आप सभी को अभी दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ तमाम कांग्रेस के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद होकर सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष को, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया एआई समिट ने प्रदर्शन के दौरान। और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के देवेंद्र यादव भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ पंजाब से भी कई सारे कांग्रेस के लीडर, कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं और भारी मात्रा में बैठकर यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। देखना ये होगा कि कब तक ये प्रदर्शन चलता है और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल कर आता है। हम दिखाते रहेंगे आपको न्यूज इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर। मैं निशा सोनी।